द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अभी वापस आते थोड़ा गणेश चतुर्थी पे। अभी काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ बॉम्बे में, ऑब्वियसली बॉम्बे में ही काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत सस्टेनेबल वे में गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। बहुत लोग मतलब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से क्रिएट कर रहे हैं ताकि वेस्टेज द वेस्ट मटेरियल जो जाए मतलब जाएगा उससे वो क्रिएट कर रहे हैं। देन इनोवेटिव तरीके मैंने ये देखे हैं कि लोग सीड्स डाल के कर रहे हैं, वो 11 दिन में थोड़ा निकलते हैं फिर सो दैट दे कैन इसलिए क्योंकि वो 11 दिन तक पूज रहे हैं उस चीज़ को, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और फिर उसको हमेशा के लिए अपने घर में ही रख रहे हैं। तो इसमें एक मोरल गणपति उनके साथ एनी टाइम है। बिल्कुल। दो चार मैंने और सुने कि कोई लोग ऐसी कोई साधना करते हैं कि पूरे साल भर गणपति के कोई नाम या मंत्र लिखते हैं, फिर उसको रिसाइकिल करके पूरा पेपर से गणपति का बना रहे। तो कोई ऐसा बॉम्बे में आपको कुछ ऐसा कभी दिखा हो? नहीं, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट हैज स्टार्टेड। और अगर आप, जैसे मैंने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने ये शुरू किया था फेस्टिवल, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ी ना यूज होता था। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कमर्शियलाइजेशन के बाद हो गया कि इट इज इजी। आप एक ही दिन में एक ही मोल्ड से आप कितने सारे आइडल्स क्रिएट कर सकते हो और फिर वो बेचते हैं जो बनाते हैं वो। तो इट इज अ मोड ऑफ देयर अर्निंग। बट ऑफ कोर्स उनसे उनकी पूरी साल की वो कमाई होती है। बट पीओपी की जगह काफी लोग ऑफ कोर्स एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, डिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियां लाने लग गए हैं। और जो मैंने देखी है, मैं तो सबसे बड़ी बड़ी मूर्तियां जो देखी हैं वो फ्लावर्स की बनी हुई देखी है। मैसिव मूर्ति पूरी फ्लावर्स की बनी हुई थी, जिसका विसर्जन भी करते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इट इज बायोडिग्रेडेबल। आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप गणेश चतुर्थी के लिए। और आई थिंक उसको कुछ थोड़ा और पुश मिलेगा अगर सोशल मीडिया के थ्रू और लोग उजागर करें उसको, तो वो डेफिनेटली और आगे जाके पेपर मैशे के है, इंस्टेड ऑफ पीओपी वो पेपर है, वो घुल जाएगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। तो वैसी चीज़ें डेफिनेटली हो रही है, मैंने देखी है। एंड अब जो बीच के ऊपर भी हम देखते हैं जो विसर्जन के लिए जाते हैं गणपति के लिए, तो जो थर्मोकोल की डेकोरेशंस हैं, क्योंकि आपने देवता के लिए एक स्थान बनाया है, उनको डेकोरेट करते हैं लोग अलग अलग चीज़ों से। सो वो जो चीज़ें हैं वो पहले ही बाहर रखवा ली जाती हैं, वो अंदर बीच तक जाने ही नहीं देते हैं। तो वो सब पहले ही बाहर, वो सब पहले ही बाहर रखवा लिया जाता है, सिर्फ मूर्ति ही अंदर जाती है। सो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल कि वो जो पोल्यूशन हो रहा है या नेचर को जो हम खराब कर रहे हैं वो नहीं होगा, वो अलग जगह। आई थिंक ये हर तरह के जहाँ पे भी मूर्ति पूजन का मतलब जितनी भी हम मूर्ति पूजा करते हैं, यहाँ पे इतने मास इतने बड़े नंबर पे विसर्जन हो रहे हैं क्योंकि गिवन द फैक्ट आप देख लीजिए सर, रिवर गंगा का, यमुना फॉर दैट मैटर, मतलब इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज की नहीं है, दिल्ली के साइड में तो नहीं है। गंगा भी काफ़ी जगह बहुत शैलो हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमें रिवर्स भी अपना नेचर का भी देखना पड़ेगा। अगर हम स्पिरिचुअली से भगवान के पास जा रहे हैं तो अल्टीमेटली वो प्रकृति है, नेचर है। बिल्कुल। और अगर हम उसी को खत्म कर देंगे तो फिर इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यही एक विजडम जो है, ये विजडम तभी आएगी अगर आप अपने रूट से कनेक्ट करोगे। हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करो जो आपकी प्रकृति को खराब करेंगी। हमेशा या पत्थर की या क्ले की या वुड की ऐसी चीज़ें ही यूज़ होती हैं। कभी भी ऐसा मटेरियल नहीं यूज़ करने को कहीं पे भी लिखा गया जो एनवायरनमेंट को ख़राब करे। कोई टॉक्सिक पेंट्स नहीं यूज़ होते थे, दे वर ऑल वेजिटेबल डाइज दैट वर यूज्ड। फूलों से, वेजिटेबल्स से कलर्स बनाए जाते थे और वो यूज़ किए जाते थे पेंट करने के लिए। और अब क्योंकि इट इज़ कन्वीनियंट कि हम मार्केट से जाके पेंट ले आते हैं और वो यूज़ कर देते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं हम सोचते भी नहीं। सो ये तो एक कमर्शलाइज हो गया है एस्पेक्ट। ट्रू विजडम जो गणेश जी हमें बताते हैं फॉलो करने के लिए, वो इसी चीज़ में है जो आपने कहा कि हमें एनवायरमेंटली सस्टेनेबल रखना है, सेलिब्रेशंस को भी। और सेलिब्रेशन छोड़नी नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं मैं ये फेस्टिवल नहीं मनाता, मैं पटाखे नहीं चलाता हूँ, मैं रंग नहीं खेलता हूँ। तो आप तो सेलिब्रेट कर ही नहीं रहे हो, राइट? आपको तरीका ढूंढना है उसको एक सस्टेनेबल वे में सेलिब्रेट करने का। सर मुझे याद है कि हमारे घर पे होली के टाइम पे ना, बहुत पहले तो मेरे मामा वो लाते थे, मैं भूल जा रहा हूँ, पलाश या क्या, पलाश फूल लाते थे, उससे कई बार उससे गुलाल बनाया जाता था। पलाश से ही गुलाल बनाया जाता था। तो वो हमने यूज किया था, बहुत बार यूज किया, बट धीरे धीरे
खत्म ही हो गए, शायद वो पेड़ ही पौधे खत्म हो गए, कम तो दिखाई फूल देते कम हैं। दिखने हाँ। लगे। देन कमर्शियल रंग यूज होने लगे, जिससे बिल्कुल। आई थिंक वो यूज करने के बाद आ, लोगों के इतने रैशेस, इतने, मुझे तो क्योंकि मतलब बहुत chemicals हैं जबरदस्त उसमें। केमिकल मतलब रिएक्शन होता है। Of So I don't course. play Holi anymore. I think it's been what 17-18 years that I don't play So Holi. that's sad, Yeah. right? क्योंकि जो सेलिब्रेशन है, होली का सेलिब्रेशन ही होता है, स्प्रिंग का सेलिब्रेशन है कि अब वसंत ऋतु आ गई है, सेलिब्रेशन है, स्प्रिंग का टाइम, फूल खिल रहे हैं, तो इसीलिए कलर्स के साथ हम खेलते हैं। दिवाली के टाइम जब ये चातुर्मास खत्म होता है, मॉनसून खत्म हो गया है और अब विंटर शुरू होने वाली है, ऑटम आ गया है, सो एक रिकग्निशन है कि हाँ अब से दिन छोटे होंगे। तो अब, और पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी होती थी, राइट। तो वो एक तरीका था लोगों को बताने का कि अब से दिए जलाने शुरू करो, और 3 दिन कंटिन्यूअसली वो सेलिब्रेशन होता था। और हम यहाँ पे 3 दिन लगातार इतने पटाखे फोड़ते हैं कि उसके बाद पूरे साल भर हम खुद ही बोलते हैं यार कितना पोल्यूशन है। एग्जैक्टली। सो हमें तरीके ढूंढने होंगे सारी सेलिब्रेशंस को ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने की, और उसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप सेलिब्रेशन करनी बंद कर दो। Exactly. आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा, आपको एक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल तरीका बनाना पड़ेगा, और जो कोशिश गणपति के टाइम हो रही है अब। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी जरूर देखें और सीखते रहें।